आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से विश्राम करते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 20 जुलाई दिन मंगलवार को है। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। इस साल भगवान विष्णु 118 दिनों तक विश्राम करेंगे। भगवान विष्णु के विश्राम करने से सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। चतुर्मास के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं तो पृथ्वी की समस्त जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसलिए चतुर्मास में सावन का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडशोपचार व विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति करनी चाहिए। पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को धूप, दीप, पुष्प, पूजन सामग्री, फूल, फल, मेवे, मिठाई आदि अर्पित करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी शास्त्र में व्रत के सामान्य नियम हैं उन्हें करना चाहिए। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। वामन बनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग में तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। राजा बलि को पाताल वापस जाना पड़ा, लेकिन बलि की भक्ति और उदारता से भगवान वामन मुग्ध थे। भगवान ने बलि से जब वरदान मांगने के लिए कहा तो बलि ने भगवान से कहा कि आप सदैव पाताल में निवास करें। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान पाताल में रहने लगे। इससे लक्ष्मी माँ दुखी हो गई। भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लाने के लिए लक्ष्मी माँ गरीब स्त्री का वेश बनाकर पाताल लोक पहुँची। लक्ष्मी माँ के दीनहीन अवस्था को देखकर बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। लक्ष्मी माँ ने बलि से कहा, अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो तो मेरे पति भगवान विष्णु को मेरे साथ वैकुंठ विदा कर दो। बलि ने भगवान विष्णु को वैकुंठ विदा कर दिया, लेकिन वचन दिया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तक वह हर साल पाताल में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जय श्री कृष्ण। भक्तों, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। वामन बनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग में तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। राजा बलि को पाताल वापस जाना पड़ा, लेकिन बलि की भक्ति और उदारता से भगवान वामन मुग्ध थे। भगवान ने बलि से जब वरदान मांगने के लिए कहा तो बलि ने भगवान से कहा कि आप सदैव पाताल में निवास करें। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान पाताल में रहने लगे। इससे लक्ष्मी माँ दुखी हो गईं। भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लाने के लिए लक्ष्मी माँ गरीब स्त्री का वेश बनाकर पाताल लोक पहुँची। लक्ष्मी माँ के दीनहीन अवस्था को देखकर बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। लक्ष्मी माँ ने बलि से कहा, अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो तो मेरे पति भगवान विष्णु को मेरे साथ वैकुंठ विदा कर दो। बलि ने भगवान विष्णु को वैकुंठ विदा कर दिया, लेकिन वचन दिया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तक वह हर साल पाताल में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जय श्री कृष्ण।